सवाल ये है कि जब आप गए स्वीडन में तो आपने बंदूक चलाया, बंदूक ऐसे निशाने पर लिया आपने, और जब आप निशाने पर ले रहे थे तो उसकी गूंज उत्तर प्रदेश की धरती पर सुनाई पड़ी। हम सारे लोगों को लगा कि ये सारी चीजें निवेश के तौर पर आएंगी, लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन इसमें कारतूस गायब है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माँ गंगा जमुना सरस्वती की ये पावन धरा पर आपको इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माँ गंगा जमुना सरस्वती की 3 माला की धाराओं से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित ऑडियंस का भी और जितने लोग भी एबीपी गंगा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी आपने पूछा कि हम विदेश गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 16 देशों की 21 सिटी में माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, मेरे साथ और सीनियर मंत्रीगण, जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, माना जाता था, सरकारों ने केवल और केवल उनके मन में एक विचार था कि कैसे नोट बढ़े और कैसे वोट बढ़े, बसपा में कैसे हमारी तिजोरी भरे और क्या हम करें कि हमारे कुछ वोट बढ़ जाए। सपा में ये नारे लगते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता होता था वो सबसे बड़ा गुंडा होता था। उसमें भी करते थे कि कैसे हम 1000 करोड़ की सड़क या 1000 करोड़ के विकास कार्य को 2000 करोड़ का डीपीआर बनाकर, अधिकारियों पे दबाव बनाकर, अपने किसी आदमी को देकर के, पार्टी फंड लेकर के अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने कुनबे को मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पीछे जब हमने इन्वेस्टर समिट की थी 2018 में, तो 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और 4,68,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए, ये एमओयू ही नहीं रह गए, ये धरातल पर दिखाई दिए, धरातल पर दिखाई पड़े। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नोएडा में उन्होंने लोकार्पित किया। अभी 3 जून 2022 को 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उसके पहले 60,000, फिर उसके पहले 66,000, ऐसे 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ के एमओयू जो हुए थे, वो धरातल पर आज जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन में यूनिट आ गई है, कुछ के नक्शे पास हो गए, बन रहे हैं, कुछ फर्स्ट फेज पूरा करके सेकेंड फेज की तैयारी में है, और लगभग 1800 करोड़ रुपए हमने इंसेंटिव बांटे हैं। तो अब 2017 से 2022 तक उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारी 16 देशों में यात्रा हुई, 21 सिटीज में यात्रा हुई। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 3 देश, 9 दिन और 70,140 करोड़ रुपए के जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये बड़े उत्साह भरे रहे। अभी आपने उस बंदूक की बात करी, उस गन की बात करी, उस पर अखिलेश जी ने ट्वीट किया था कि कागज की मोमबत्ती, कागज पे छपी हुई मोमबत्ती से
रोशनी नहीं होती तो उनको जवाब दिया गया था कि आंख मूंद लेने से सूरज का प्रकाश नहीं खत्म हो जाएगा या सूरज का प्रकाश समाप्त नहीं होगा। ऐसे जैसे क्रिकेट में बाउंसर बॉल होती है, न बल्ले पड़ती है न पल्ले पड़ती है, इस तरह अखिलेश जी के पल्ले नहीं पड़ने वाली है न बल्ले पड़ने वाली है। ये जो विकास की यात्रा है, यहां पर बैठे प्रयागराज के बहुत सारे जनमानस लोग बैठे हैं। 2014 के बाद आज तक अगर प्रयागराज बदला है तो जोरदार आपका समर्थन और सपोर्ट चाहता हूं। पूरा प्रयागराज चौड़ी सड़कें, स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग, ऐसे ऐसे चौराहे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। कोई बेटी यहां से ब्याह करके 10-5 साल पहले 15 साल पहले कहीं गई हो और वो अपने मायके आए, उसको ला करके आंख बंद करके खड़ा कर दे तो उसको लगेगा कि जयपुर में है कि दिल्ली के सीपी में है कि दिल्ली की जो बहुत अच्छी पॉश कॉलोनी है वहां है। इस तरह से प्रयागराज बदला है और प्रयागराज की महिमा को कह सकी प्रयाग प्रभाव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।